तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यानी कि लेक्चर नंबर 12 और विलोपन विधि हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो इसके पहले वाले लेक्चर हमने देखा था कि विलोपन विधि क्या होता है और उसमें एक्स और वाई के किस तरह से मान निकाले जाते हैं। तो आज हम लोग और उसका एक एग्जाम्पल भी देखा था, ये एग्जाम्पल नंबर 8। आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9 और 10 करेंगे। वह भी एकदम मान के चलो, वह इतने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इसके बाद की एग्जाम्पल नंबर 9 और 10, यानी कि 10 वाला तो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है, जो कि बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। तो इसीलिए उसको ध्यान से देखना और वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम फिर से बता रहे हैं, क्योंकि भाई यह सब एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए डायरेक्ट शुरू करते हैं कि भाई क्या है अपना प्रश्न। तो यह तो है नॉर्मल सा, लेकिन इसके बाद वाला थोड़ा सा है दमदार क्वेश्चन। तो दिया है उदाहरण नंबर 9 में, विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। मतलब विलोपन विधि का प्रयोग करके हमें इनका मान बताना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मान बता लेते जल्दी से। विलोपन विधि का उपयोग करना है, सिंपल। तो पहली बात तो क्या दे रखा है प्रश्न, यानी कि हम लोग यहाँ लिखेंगे इसका हल। और हल में लिखने के बाद क्या प्रश्न दे रखा है हमारे पास, दे रखा है क्या 2x और प्लस कितना दे रखा है 3y बराबर कितना दे रखा है 8। यह हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 1। और दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है 4x और प्लस में कितना दे रखा है 6y और बराबर में कितना दे रखा है 7। यह हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से थोड़ा सा नोटिस करना। अब हमें x और y का मान निकालना है विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या होता है ना, प्रतिस्थापन में क्या होता था, x और y का मान निकाल के दूसरे में रख दो। ऐसा इसमें ऐसा नहीं है। विलोपन में क्या होगा, या तो x को गायब कर दो या तो y को गायब कर दो। मतलब या तो x खत्म कर दो या तो y खत्म कर दो। अगर x को खत्म करोगे तो y का मान निकल जाएगा, अगर y को खत्म करोगे तो x का मान निकल जाएगा, सिंपल तरीके से। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम चाहे तो x को गायब करें या तो y को, जो आपको जब मर्जी करेगा आप उसको गायब करना। हम फिलहाल यहाँ पे जा रहे हैं y को गायब करने। तो y को गायब करना बड़ा आसान है, सिंपल। देखो ध्यान से, यहाँ पे 6y है, यहाँ पे 3y है। तो यहाँ पे भी 6y है, यहाँ पे भी कितना होना चाहिए 6y होना चाहिए। तो सिंपल है, समीकरण नंबर 1 में, केवल समीकरण नंबर 1 में अगर हम 2 से गुना कर दें, समीकरण नंबर 1 से अगर हम समीकरण नंबर 1 में अगर हम क्या कर दें 2 से गुना कर दें, यह भी 6y हो जाएगा, यह भी 6y हो जाएगा, आराम से अपना काम हो जाएगा। ध्यान से देखना, यहाँ लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 में समीकरण 1 में 3 से, सॉरी समीकरण नंबर 1 में क्या से गुणा करते भाई, समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण नंबर 1 में 2 से क्या करने पर, गुणा करने पर। समीकरण नंबर 1 में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 6, और 6 से 6 क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा आसानी से। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करोगे तो यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x, और प्लस में 2 दिया कितना हो जाएगा 6y, और बराबर में 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 3। अब देखो ध्यान से, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 को देखो। तो 2 में क्या दिया है 6y, और 3 में भी कितना है 6y। तो 6y से 6y गायब हो जाएगा, लेकिन समस्या यह है यहाँ भी 4x यहाँ भी 4x है, और दोनों प्लस के हैं। तो सिंपल क्या करना है, घटाने पर। लेकिन हम बता दें, आप यहाँ पे x और y का मान नहीं निकाल सकते, यहाँ पे x और y का मान नहीं निकाल सकते, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं ये समांतर रेखा का समीकरण है। और इसके पहले में हमने बताया था, यानी कि जब यह प्रश्नावली शुरुआत यानी हुआ था, यानी कि प्रश्नावली जब स्टार्ट हुई थी, तो उसके शुरू में बताया गया था, एक तो होता है समांतर रेखा, एक होता है प्रतिच्छेदी रेखा, एक होता है संपाती रेखा। तो संपाती रेखा में क्या होता है, x और y के अनंत मान होते हैं, और प्रतिच्छेदी रेखा में x और y का मान अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब केवल एक हल होता है, एक मान होता है, और समांतर रेखा में x और y के कोई मान नहीं निकलते हैं। तो यह समांतर रेखा ही है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर हम लोग निकालें समीकरण 2 माइनस 3, समीकरण 2 माइनस 3, 2 कितना है भाई 4x, प्लस में कितना है 6y बराबर कितना है 7, और 3 क्या है भाई 4x और प्लस का 6y बराबर कितना है 18 नहीं होगा, यह होगा 16। यह भी कितना हो जाएगा भाई हमारे पास 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। इसको सही कर ले, ये हो जाएगा हमारे पास 16। अब ध्यान से देखना, अब इसको हम घटा रहे हैं, ये प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है तो माइनस, 4x से 4x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, यानी क्या बचेगा 0, और बराबर में 7 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा -9। तो क्या ऐसा कभी संभव होता है क्या ऐसा कभी संभव हो सकता है कि 0 बराबर -9 हो? ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि
दिए गए समीकरण युग्म, दिए गए समीकरण युग्म लिखेंगे यहाँ पे क्या है भाई, दिए गए समीकरण युग्म समांतर रेखा का समीकरण है भाई, समांतर रेखा का समीकरण है, समांतर रेखा का समीकरण है। आता है, अतः यहाँ x या y का मान, x या y का मान संभव नहीं होगा, x और y का मान संभव नहीं होगा। मतलब हम यहाँ पे x या y का मान नहीं निकाल सकते क्योंकि यह समांतर रेखा है। अगर बहुत ज़्यादा डीप में इसके बारे में जानना है तो इसका आने की इस वाले प्रश्नावली का पहला लेक्चर देखो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्यों नहीं इसका मान निकाला जा सकता है। यहाँ पे x और y का मान क्यों नहीं निकलेगा तो हम थोड़ा सा हिंट बता दें। जैसे मान लो यह समांतर रेखा है, यह एक समांतर रेखा है। अब आप नोटिस करो ना, ये देखो यह समांतर रेखा ऐसे चली जाएगी, ये वाला समांतर रेखा ऐसे चली जाएगी। जब ये एक दूसरे को काटेंगे नहीं और जब तक एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तब तक x और y का मान नहीं निकलेगा। सिंपल सी बात है। आप लेक्चर नंबर 1 देखो, आपको पूरा समझ में आएगा। चलो अगला नंबर देखते हो, उदाहरण नंबर यह बहुत ही, यहाँ लिख लो इसको IMP, यानी कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना वह सीधा बोर्ड पेपर में छपते हैं 6 अंकों के साथ। कितना नंबर के? 6 नंबर के। तो बड़े ध्यान से देखना कि कैसे होगा। यह दिया है 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी कितनी संख्याएं हैं? तो सिंपल है, क्या रहा देखो ध्यान से। 2 संख्याओं की एक संख्या है एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या। जैसे मान लो 2 अंकों की संख्या का मतलब क्या हो जाएगा, यह मान लो संख्या xy है। कितना हो जाएगा यह संख्या कितना है? xy है। अब ध्यान से देखना, xy है। अब जब x और y को पलटा जा रहा है कितना हो जा रहा है भाई? yx हो रहा है। तो कहने का मतलब है ये जो xy है और यह जो पलटा गया है xy को जब पलटोगे, जब xy को पलटा जाएगा तो क्या बन जाएगा? yx। अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग, इन दोनों संख्याओं का योग जो है कितना हुआ है? 66 है। कितना है? 66 है। और इनका अंतर कितना है? इनका अंतर x माइनस वाई, अंतर कितना है? 2 है। तो हमें वह संख्या याद करना, सिंपल तरीके से बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप टेंशन मत लेना, एकदम ध्यान से देखना, समझ में आएगा। इस तरह का आपको प्रश्न आने की प्रश्नावली में भी मिलेंगे तो आप बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि एक आ गया प्रश्नावली कभी आ जाएगा, तो इसलिए ध्यान से देखना। अब देखो ध्यान से, मेन काम क्या होता है ना, जैसे संख्या क्या मतलब क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे संख्या हम क्या मान ले, यह कितना है? 52। कितना है? 52 है। अगर 52 को पलटोगे कितना हो जाएगा? यह 25। तो इन दोनों का योग 66 है, ऐसा प्रश्न में बोला जा रहा है। और इन दोनों का अंतर कितना है? 2 है। और ये ऐसा प्रश्न में कहा जा रहा है। सिंपल। तो आपको मेन काम होता है इक्वेशन को बनाना। आप समीकरण बना पाओगे तभी, समीकरण बनते ही आप भाई समीकरण को हल करना आपने सीखा है, ग्राफिक विधि से ही सीखते चले आ रहे हो, तो बड़े आराम से x से y का मान निकाल लोगे। लेकिन सबसे मेन काम क्या है? समीकरण को बनाना। तो देखो ध्यान से, मेन काम क्या होता है ना, मेन काम होता है इनका प्रसार। मेन काम क्या होता है? इनका प्रसार होता है। मेन काम अगर आपको प्रसार करने आ गया ना, फिर समीकरण बना लोगे आप। जैसे मान लो हम 52 का प्रसार करें, अगर 52 का हम लोग प्रसार करें, कैसे लिखेंगे? इकाई का अंक कितना है? यहाँ पे 2 है, प्लस दहाई का अंक कितना है? दहाई का अंक 5 है। तो दहाई में हमेशा 10 से गुणा हो जाएगा, तो 5 में किससे गुणा होगा भाई? 10 से गुणा होगा। तो कितना हो जाएगा ये भाई? 5 दही 50 और प्लस 2 तब में मिलके कितना हो जाएगा? ये 52 हो जाएगा। तो आपको सिंपल इसी तरह जो संख्या मानोगे x और y, उसका प्रसार करना है। और प्रसार करने के बाद आप देखना आराम से काम हो जाएगा, फिर संख्या को पलट देना है, बात खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सिंपल, ध्यान से देखना, सिंपल हम लोग यहाँ करने वाले हैं क्या, हम लोग मानेंगे भाई, माना वह संख्या क्या है? x तथा y। माना संख्या क्या है भाई? मानेंगे संख्या क्या है? x, 2 अंकों की संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहला लिखेंगे माना, माना वह संख्या, माना वह संख्या क्या है भाई? माना वह संख्या एक्स वाई है। माना वह संख्या कितना है? एक्स वाई है, जिसमें क्या लिखेंगे? जिसमें माना वह संख्या क्या है? एक्स वाई है, जिसमें जिसमें क्या हो जाएगा भाई? देखो ध्यान से, इकाई का अंक कितना है? वाई है, जिसमें इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना है? y, तथा
तथा दहाई का अंक कितना हो जाएगा भाई, x है। सिंपल। पहले आप संख्या क्या माने हो, हमने संख्या मान भाई, संख्या एक अगर सिंगल, देखो अगर मान लो 5 है, ये अंक है, ये क्या है, अंक है, ये दो आगे मिलकर कितना हो जाएगा, अब ये प्रॉपर संख्या बन जाएगा। तो अगर हम केवल x को मानेंगे संख्या, तो ये तो अंक हो जाएगा ना, x क्या है, अंक है। अगर इसके साथ y भी लगेगा, जब तक दो अंक मिलकर, जब तक दो अंक नहीं मिलेंगे तब तक संख्या नहीं बनेगा। तो इस नाते हमने संख्या को माना है xy, जिसमें इकाई का अंक y है तथा दहाई का अंक कितना है, दहाई का अंक कितना है, दहाई का अंक है x है। अब ध्यान से देखना, तो अब यहां लिखेंगे प्रसार करने पर, क्या करने पर भाई, प्रसार करने पर, प्रसार करने पर, ध्यान से देखो, प्रसार करने पर, यानी कि या फिर सिंपल आप लिख सकते हो, क्या सिंपल लिख सकते हो, यहाँ पे सिंपल यहाँ पे लिख सकते हो एक्स वाई का प्रसार करने पर, एक्स वाई का प्रसार करने पर। अब एक्स वाई का जब प्रसार करोगे, प्रसार करने में बताया है, इकाई का अंक कितना है भाई, वाई है, दहाई का अंक कितना है, एक्स है, तो दहाई में किससे गुणा होगा भाई, 10x से गुणा होगा। तो इस तरह से प्रसार करने के बाद आपको यह सारी संख्या मिलेगा, इसका हमने एक्स वाई का प्रसार कर दिया। अब यहाँ क्या लिखोगे भाई, संख्या को पलटने पर, संख्या को क्या करने पर, पलटने पर, संख्या को पलटने पर। अब संख्या को पलटो, कौन पलटोगे भाई, यह वाला पलटोगे नहीं, यह संख्या हमने एक्स वाई माना था, ये जो संख्या आप एक्स और वाई माने हो, इसको पलटो। तो इस वाले को जो पलटोगे, संख्या को पलटने पर कितना हो जाएगा भाई, हमारे पास वाई एक्स हो जाएगा। भाई पहले एक्स वाई था, पहले कितना था, एक्स और वाई था, अब इसको पलट दो, पहले वाई हो जाएगा फिर एक्स हो जाएगा, इस तरह से। अब जब संख्या को पलटेंगे इस तरह हो जाएगा, तब यहाँ पे हम लिखेंगे, जिसमें क्या लिखेंगे, जिसमें क्या लिखेंगे भाई, जिसमें इकाई का अंक आपकी बार क्या हो जाएगा भाई, आपकी बार इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक, इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक कितना हो जाएगा, y है। अब यहां लिखेंगे क्या, yx का प्रसार करने पर, जैसे उस बार xy का प्रसार किए थे, अब की बार yx का प्रसार करने पर, yx का प्रसार करने पर क्या हो जाएगा, ध्यान से रखना, जब yx का प्रसार करेंगे कितना हो जाएगा, यानी कि इकाई का अंक कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, दहाई का अंक कितना है, y है, तो y में 10 से गुना हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा हमारे पास। इसका जो संख्या पलटा है उसका प्रसार किए ये आया, और जो संख्या हमने बिना पलटे, इस तरह जो संख्या हमने एक्स वाई माना था उसका प्रसार यह आया, और संख्या को पलटने पर उसका जो प्रसार आया यह आया। तो ध्यान से देखना, प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, कह रहा है देखो, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। मतलब जो संख्या हमने माना था, यानी कि 10x और प्लस में कितना है y, यह वाला, और प्लस में जो संख्या पलटा गया है वह क्या बना है 10y, और प्लस में कितना है x, बराबर दोनों का योग कितना है 66 है, दोनों का योग कितना है 66 है। इनको सॉल्व कर लो, आपको इक्वेशन नंबर 1 आसानी से मिल जाएगा। ध्यान से देखना है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10x, और प्लस में कितना हो जाएगा y, और प्लस में ये हो जाएगा हमारे पास कितना 10y, और प्लस में कितना हो जाएगा x, बराबर कितना हो जाएगा 66। 10x और 1x मिलकर कितना हो जाएगा यहाँ पे 11x, और 10y और 1y मिलकर हो जाएगा कितना 11y, बराबर में कितना हो जाएगा 66। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से नोटिस करो, x 11 कॉमन है, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे y बचेगा, और बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे भाई 66। 11 गुणे में है, 11 गुणे में इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो 11 से डायरेक्ट आप 66 को काट सकते हो क्या बार में 6 बार में। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 6। ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 आसानी से मिल गया। आसानी से का मतलब समीकरण नंबर 1 को बनाना थोड़ा सा मुश्किल हुआ है, लेकिन समीकरण नंबर 2 यानी कि प्रश्न में ही दिया है, अंकों का अंतर 2 है। संख्या हमने क्या माना था भाई, संख्या हमने माना था एक्स वाई, इनका अंतर 2 है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे संख्याओं का अंतर, यहाँ लिखेंगे संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर बराबर है कितना 2 के। अब संख्या क्या माने थे एक्स वाई, तो x माइनस वाई अंतर ही होता है, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 2, समीकरण नंबर 2।
तो समीकरण नंबर 2 तो क्वेश्चन में ही दे रखा था, समीकरण नंबर 1 को बनाना थोड़ा सा मुश्किल हुआ है। अब आसानी से इनको सॉल्व कर लो। विलोपन विधि से बोला है, विलोपन विधि में क्या होता है, किसी x या y को गायब करना होता है। आप सिंपल देखो, समीकरण नंबर 1 में देखो x है और समीकरण नंबर 2 में भी x है, समीकरण नंबर 2 में एक y है, समीकरण नंबर 2 में भी एक y है, और यहाँ पे y प्लस और माइनस वाला है। जब प्लस और माइनस वाला रहे तो y को जोड़ दो, आसानी से गायब हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, समीकरण नंबर 1 और प्लस में क्या हो जाएगा 2, समीकरण नंबर 1 प्लस क्या हो जाएगा 2। अब समीकरण नंबर 1 क्या है, लिख लो आराम से, x प्लस में y बराबर कितना हो जाएगा 6, और समीकरण नंबर 2 क्या है, x माइनस y बराबर कितना है 2। जोड़ लो इनको। अब यह माइनस और प्लस y, माइनस का y प्लस का y कट जाएगा, एक x और एक x कितना हो जाएगा 2x, अब बराबर में 6 2 कितना हो जाएगा 8, और x की जो वैल्यू आएगी कितना आ जाएगा भाई 8/2 के हिसाब से कितना आ जाएगा, 2 चौका कितना हो जाएगा 4, 2 चौका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 चौका कितना हो जाएगा 8। x का मान कितना आ गया 2। अब ध्यान से देखना, इस x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण नंबर 1 में रखो, क्या हो जाएगा, x का मान कितना है 4, अब प्लस में y बराबर में 6, तो y का जो मान निकलेगा वह 6 और प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4, y का मान सिंपल आ जाएगा कितना 2, कितना आ जाएगा 2। अतः लिखेंगे, अतः संख्याएं कितना माना था हमने, x और y, और x का मान कितना है भाई, x का मान हमारे पास कितना है 4 और y का मान कितना है 2, तो वह संख्या कितना हो जाएगा भाई 42। वह संख्या कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास संख्या 42 हो जाएगा। और देख लो ध्यान से, इन दोनों का अंतर कितना है 6 है, इन दोनों का अंतर कितना है 6। अगर 4 और 2 का अंतर आप ध्यान से निकालो, 4 और 2 का अंतर निकालो कितना आएगा 2, तो वैसे ही बोला था ना कि संख्याओं का अंतर कितना है 2 है, तो यह 42 एक संख्या है, 42 प्रॉपर एक संख्या है, इनका अंतर 2 है। और अगर इसको ध्यान से देखो, कह रहा है कि भाई ऐसी कितनी संख्या ज्ञात हो सकती है, तो फिलहाल अभी 42 है यानी कि 42 है, तो आप इस तरह से वह संख्या कितना मान सकते हो 42, वह संख्या कितना मान सकते हो भाई 42 मान सकते हो। आप यहाँ पे कोई भी मान रखो यानी कि 42 ही आएगा, तो कहने का मतलब ऐसी संख्या केवल एक 42 ही है, तो जिनका जो कितना हो जाएगा, जिनका अंतर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इनका अगर पलट दिया जाए संख्या, देखो ध्यान से 42 को पलटोगे 24 हो जाएगा, 42 को अगर पलट दो, 42 को अगर पलटोगे तो 42 को पलटो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और इन दोनों का योग कितना बोला था 6, देखो 4 2 6 और 4 2 कितना हो जाएगा 6, और इनका अंतर कितना बोला था 2, 4 में से 2 घटाओ कितना आ जाएगा 2, मिला जुला के दोनों सही है। तो कहने का मतलब यह है, इस तरह से आपको यह वाले प्रश्न में x और y का मान निकालना होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संख्या को उलटने पलटने वाली, और जहाँ पे आपको ध्यान देना है, मेन काम है इसका प्रसार। अगर आपको प्रसार करने आ रहा है तो आपको इक्वेशन बनाने आएगा, और अगर आप जब इक्वेशन बना ले रहे हो तो फिर प्रश्न उतना मुश्किल नहीं है। देखो ध्यान से कितना छोटा समीकरण है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को ध्यान से देखो कितना छोटा है, x और y का मान कौन नहीं निकाल पाएगा भाई, इससे टफ आप समय शुरू से करते आ रहे हो जाए तो ये तो हो ही जाएगा। तो मेन काम क्या था, समीकरण बनाना। तो आज के लिए बस इतना ही, यानी कि आज केवल हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9 और केवल 10 ही देख पाए हैं। बाकी अब इसके अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि के प्रश्नावली के प्रश्न, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, क्योंकि यह प्रश्नावली बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके जो प्रश्न हम बताएं, ये वाला जो प्रश्न IMP लिखे हैं, तो आप मान के चलना यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जरूर एक बार शेयर करना जो आपके अच्छे वाले फ्रेंड हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।